नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है भ्रात मूलक कर्म से धन नाश योग। ये योग किस प्रकार के होते हैं, जातक या व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां होती है जो इस प्रकार के योग बनते हैं। सर्वप्रथम ये जान लें, जो भी जातक या व्यक्ति होंगे उनके जन्म कुंडली में इस प्रकार से योग बनेंगे तो उनका धन व्यय अर्थात खर्च जो होंगे या कहें धन का नाश जो होंगे वो भाइयों के कारण होंगे। जैसा कि सामान्यतः कोई व्यक्ति अच्छे होते हैं परंतु उनके भाइयों के कुछ आचरण इस प्रकार के होते हैं जिनके कारण उनके भाई पैसे खर्च करके उसे बचाते हैं या कहें संभालते हैं। तो लोग सामान्यतः यही समझते हैं कि ये व्यक्ति अपने भाइयों के कारण बर्बाद हो रहे हैं, परंतु ज्योतिष में इनका उदाहरण ऐसे नहीं होता है। किसी के कारण कोई भी न तो आबाद होते हैं न बर्बाद होते हैं, उनका पूर्णतः वो इनके स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जब तक इस प्रकार के योग आपके जन्म कुंडली में या हस्तरेखा में न बनता हो तो आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ज्योतिष के दृष्टिकोण ये होते हैं। तो जन्म कुंडली में ये योग कैसे बनते हैं, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम ये जान लें कि बेयस का संबंध जब मंगल से बनता हो तो इसे योग कहें या दुर्योग कहें, ये स्थितियां बनती हैं। तो मेष लग्न की कुंडली है, 12वें भाव का स्वामी गुरु बनते हैं। यदि इनकी दृष्टि मंगल की दृष्टि इन पर पड़े, जैसे यदि चौथे भाव में माफ कीजिएगा, 9वें भाव में भाग्य भाव में मंगल हो तो इनकी चौथी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। एक बात विशेष ध्यान दें कि 12वें भाव पर पड़ने की नहीं है, 12वें भाव के जो स्वामी होंगे उन पर जब दृष्टि पड़ेगी या संबंध बनेंगे तभी ये योग बनेंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से नहीं होंगे। यदि मान लिया जाए यहां पर गुरु न हो, गुरु यहां हो तो ये योग नहीं बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। गुरु यदि 12वें भाव में हो और 9वें भाव में मंगल हो तो इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी। मंगल यदि 6ठे भाव में हो तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे और मंगल यदि 5म भाव में हो तो 8वीं दृष्टि से देखेंगे। तो मंगल गुरु 12वें भाव में हो या गुरु दूसरे भाव में हो या गुरु 11वें भाव में हो,
इन तीनों भावों में जब गुरु स्थित होंगे और मंगल की दृष्टि इन पर चौथी, सप्तमी और अष्टम दृष्टि पड़ेंगे, जिस प्रकार से मैंने बताया बाकी के घरों में उस प्रकार से आप गिनती कर बैठा सकते हैं। तो वो स्थितियां यदि जिस जातक या व्यक्ति के जन्म कुंडली में बनेंगे तो ये योग बनते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।